सो नीट 2026 की कंप्लीट मास्टर क्लास आ चुकी है। ये एक वीडियो पूरी नीट 2026 में धुआं उड़ाने के लिए काफी। चलो शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। चलो आज इस वीडियो में अपन नीट 2026 का सब कुछ देख लेंगे कि कैसे अगर मैं अभी जीरो पर हूँ, जीरो मतलब बिल्कुल जीरो पर हूँ, तो कैसे मैं 2026 में जो नीट का एग्जाम होगा, भले ही आज मैं 12th क्लास में हूँ, भले ही आज मैं ड्रॉपर हूँ, फर्स्ट ड्रॉपर, सेकंड ड्रॉपर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 इनफाइनाइट ड्रॉपर, ये एक वीडियो से मैं साफ बोल रहा हूँ। क्यों? और ये वीडियो भैया अलग क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि यार ये अलग क्यों? जैसे मार्केट में और भी बहुत सारी वीडियो आ रही है, ठीक है, उन वीडियो से ये वीडियो अलग कैसे है कि आप ऐसा क्या ही बता दोगे? देखो क्यों, क्या है, मैं एक अनबायस्ड तुम्हें एडवाइस दूंगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कोई भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, किसी भी कोई भी बुक का प्रमोशन नहीं है, कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, एक सिंपल एडवाइस, ठीक है। तो ये एडवाइस है 11th के, वैसे 11th को ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर 11th वाले देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वीडियो है जो 12th क्लास में है और जो ड्रॉपर में है। अब देखो, तुमने बहुत वीडियो देख रखे हैं, मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैं देखता रहता हूँ। तुम लोगों ने बहुत वीडियो देख रखे हैं नीट 2026 में, ये मंथ प्लानर, डे वाइज प्लानर, ये प्लानर, ये प्लानर, ठीक है। और वो सब फालतू वीडियो में और ही साबित कर दूंगा। तो भैया आप क्या नया बताओगे? क्यों? देखो, जब तक जो ही तुम्हारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है तुम्हें वो पता नहीं चलेगी, तो तब तक पता है क्या हो रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ और है, तुम सोल्यूशन किसी और चीज का ढूंढ रहे हो। सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि मेहनत करो, मेहनत करो, 16-16 घंटे का प्लानर बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, एक अलग सा नया मतलब अनस्टॉपेबल वर्जन बन जाओ। मतलब प्रॉब्लम तुम्हारी कुछ और थी, क्या मतलब दिख तो रहा है भाई या हाँ, तो प्रॉब्लम तुम्हारी कुछ और थी, लेकिन जो तुम्हें सोल्यूशन दिया जा रहा है वो कुछ और दिया जा रहा है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मैं वही तुम्हारा सोल्यूशन दूंगा जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले जो सोल्यूशन दूं, उससे पहले जरूरी होता है कि भैया आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भैया हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, है ना। ये 11th वाले देख सकते हो तुम, ठीक है, वरना 12th वाले जरूर देखें। और ड्रॉपर वालों के लिए तो ये सोना वीडियो है। सबसे पहली दिक्कत है आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। और देखो, मैं दूसरे मार्केट में और भैया दीदियों की तरह नहीं बोलना चाहता कि यार एक गोल ले लो, ठीक है, गोल ले लो, अपना गोल करो कि यार मेहनत करनी है, हमें करना है, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए करना है, अच्छी बात है, लेकिन तुम पढ़ोगे कि पेरेंट्स पढ़ेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो खुद के लिए करना सीखो। अब दूसरी बात आती है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखो, तुम अभी क्या है, अभी बहुत सारे बच्चे अलग अलग लेवल पे होंगे कि भैया मैं 12th क्लास में हूँ, मेरा बोर्ड से, लेकिन मेरा नीट कुछ भी नहीं हो रखा, मैं ड्रॉपर हूँ, कुछ नहीं आता, थोड़ा आता है, अच्छा खासा आता है, जीरो पर हूँ, 11th में हूँ, जीरो पर हूँ, 12th में जीरो पर हूँ, ड्रॉपर में जीरो पर हूँ, ड्रॉपर हूँ, बहुत कुछ आता है। तो सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होगी। अब दिक्कत पता है क्या आती है? दिक्कत सिंपल सी एक आती है कि जो मार्केट में वीडियोस चल रहे हैं ना, वो एक जनरलाइज फॉर्मूला बता रहे हैं, जनरलाइज, क्या ये कर लो, नीट में इतने चैप्टर लगा लो, ये कर लो। अरे चैप्टर की बात ही नहीं, यहाँ बात आती है मेंटल स्टेबिलिटी की। प्रॉब्लम तुम्हारी कुछ और है, तुम्हें सोल्यूशन कुछ और दिया जा रहा है। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम मान लो हाथ में है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पूरी बॉडी का चेकअप करवा रहे हैं, अगर प्रॉब्लम तुम्हारे मान लो हाथ में है, और अगर पेट की तुम्हें दवाई दी जाए, तो क्या तुम ठीक हो पाओगे? नहीं हो पाओगे ना। ऐसी जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पहले वो प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम है? हमारी तो एक ही प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहे। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम वो होती है जो दिखती नहीं है। तुम पढ़ नहीं पा रहे, दिख रहा है, कैसे नहीं पढ़ पा रहे, तो पता है वो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वो एक प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है उसकी रूट कॉज क्या है, क्या तुम्हारी हेल्थ अच्छी है कि नहीं है। मैं लेकर आऊं, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, तुम्हारी हेल्थ कैसी, भैया कैसी बात बता रहे हो? नीट का बताना है, पढ़ाई का बताओ। नहीं, ये दूसरे मार्केटों की वीडियो की तरह नहीं है, प्रमोशन नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है।
ये एग्जैक्ट प्रॉपर वीडियो है, रियल वीडियो है। क्योंकि जब तक कोई रूट कॉज नहीं पता चलेगी ना कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तब तक मैं स्ट्रेटेजी दे दूं, इतने चैप्टर लगा लो, ये कर लो, सब फालतू की बात है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखो कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो उसका रीजन क्या था? मैं हेल्थ था, हेल्थ में क्या क्या आ जाएगा? आलस आ जाएगा, आलस आ जाएगा, नींद आना, ये सब हेल्थ में आएंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा? और क्या और तुम अपने हिसाब से देख लेंगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब सेकंड प्रॉब्लम आती है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा? मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि कंफ्यूजन, मुझे समझ नहीं आता कंफ्यूजन कैसा। मैंने देखा बहुत सही सही बता ना, कितने बच्चे होंगे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या पढ़ूं। एक चैप्टर उठाता हूँ, उसके 10 टीचर हैं, उस 10 टीचरों की वीडियो उठाता हूँ, कमेंट्स में जाता हूँ, 10 ने अच्छा पढ़ाया है। अब मेरा अंदर से मन करता है भाई साहब मैं सारे टीचरों से पढ़ूंगा, थोड़ा मैं इन टीचरों से पढ़ता हूँ, मजा आ जाता है, लेकिन उसके बाद में पूरा नहीं पढ़ता। फिर दूसरे टीचर पे जाता हूँ, स्टार्टिंग में तो सबका मजा आता है भाई, स्टार्टिंग में हर वीडियो अच्छी होती है क्योंकि उनको ऑडियंस ग्रैब करनी होती है, समझ आ रहा है? तो एक टीचर उठाओ, और अगर मेरी एडवाइस मानो तो एक बोरिंग टीचर उठाओ, जो तुम्हें स्टार्टिंग में लग रहा है कि भाई ये बोरिंग है। क्यों? साइकोलॉजी समझो। तुम बहुत फेवरेट टीचर से अगर पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, तो या तो एक ही टीचर से पढ़ो, या तो फिर अपने आप को फंसा लो, क्योंकि जब भी इंसान अपने आप को फंसा लेता है तो उसे वो चीज करनी ही पड़ती है। तो या तो फंसा लो, या तो फिर तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ो। लेकिन ये सब बाद में देखेंगे, बाद की बात। अभी भैया बात करने हैं रूट कॉज क्या है। मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे, मुझे नींद आ रही है, उसकी सबकी एक रूट कॉज है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। दूसरी, अगर मेरी हेल्थ भी अच्छी है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा? क्यों? क्योंकि मेरे में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब यही कंफ्यूजन, मैं इसका लेक्चर देखूं, उसका लेक्चर देखूं, इसमें टाइम स्लॉट में क्या करूं। और मैंने देखा मेनली कंफ्यूजन ऑनलाइन वालों को है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन वालों के पास एक पर्सनल मेंटर होता है, मतलब ऑफलाइन वाले टीचरों के साथ पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपने पहले रूट कॉज देखो, क्या मैं कंफ्यूजन हूं। तीसरा है मैं नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मैं ये हूं। और ये कोई मजाक की बात नहीं, हंसी की बात नहीं है, इसमें क्या क्या फील होता है? एम्प्टी, नो वर्थ, कुछ नहीं, कुछ फील ही नहीं होता। हाँ देखो, मैं दूंगा, मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मैं आगे चाहता हूँ वीडियो में स्ट्रेटेजी देखता हूँ, तो तुम नहीं कर पाओगे भाई। नीट सबसे पहले खुद का, मैं ये लिखा, क्या लिखा है मैंने? मन तन, पहले मन काबू में होना चाहिए। क्योंकि समझो भाई, मेरी बात समझो, क्या है, ये नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम सबके कंपटीशन में, तुम्हारे कंपटीशन में घर वाले हैं, खुद हो, तो मतलब तुम्हारा कंपटीशन सबके साथ है, तो तुम्हें किसी ना किसी को तो अपने अपने फेवर में रखना पड़ेगा। अगर तुम मान लो तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारे अगेंस्ट चली गई, तो क्या तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। सही सही बताओ, क्या तुम पढ़ पाओगे अगर तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा काम करना बंद कर दी? मान लो तुम नीट की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा लीवर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो तुम बोलोगे अरे नीट वीट साला छोड़ो, पहले खुद की बॉडी तो कर लें, ठीक ठीक है। तो कुछ तो फेवर में होना चाहिए, तो अपने हेल्थ और मन क्या है अभी बात करूंगा, लेकिन नंबर 1 जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हेल्थ की होनी चाहिए। भैया टीचर लोग कहते हैं हेल्थ वेल्थ होती रहेगी, अभी नीट की तैयारी कर लो, ये सब कॉलेज में जाके कर लेना। गंवार लोग हैं, गंवार है, कॉलेज में जाके कर लेना, हर चीज कॉलेज में ही जाके करने हैं, ठीक है, ऐसे नहीं जाते कॉलेज। एक हेल्थ होती है, ठीक है। और मैं अपनी बात पे पूरा टिका रहूंगा, मैं ये नहीं कि यार उन लेजेंड टीचरों ने बोला था और हेल्थ वेल्थ चलती रहेगी, ठीक है। हेल्थ वेल्थ में ये नहीं कह रहा एक एक घंटा जिम करो, लेकिन हाँ 30-40 मिनट निकालना जरूरी है। अगर 30-40 मिनट तुम्हें लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, देन सॉरी नीट। तो क्या करना है? नंबर 1 प्रायोरिटी अपनी रखनी है काय पे? हेल्थ पर, कि हाँ मैं अपनी हेल्थ को अच्छा करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरी बॉडी है, किसी और की है क्या?
बताओ किसी और की है? नहीं, तो तुम्हारी है ना, तो तुम कौन ख्याल रखेगा? तुम रखोगे ना। तो फिर ये क्यों बोलोगे कॉलेज में जाके करूंगा? अरे हट, थोड़ा थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम कॉलेज भी पहुंच पाओगे? है क्या कोई? 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, आप डर के बैठ जाओ? मैं नहीं बोला 25 लाख बैठ रहे हैं मेरा कैसे हुआ, डर। मैं सही बता रहा हूँ, नीट 2026 अभी से बताए कौन क्रैक कर पाएगा? जिसने अपनी ईगो पर ले ली बात कि भाई क्यों नहीं हो सकता मेरे से, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं कहाँ दिक्कत आएगी, क्या मेरे अंदर दिमाग कम है, क्या मैं मेहनत नहीं कर सकता? समझ आ रहा है ये बात? कुछ घुस रहा है दिमाग में कि नहीं घुस रहा? यार मैं वीडियो बताए, मैं बहुत ये वीडियो लंबी बन सकती है, मैं अभी बता रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी में टाइम लगता है। पहले पूरे दिमाग की मेंटल स्टेबिलिटी में ठीक करना चाहता हूँ तुम लोगों की, तब जाके कुछ स्ट्रेटेजी वाला बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, सब चीज छोड़ो। मैं औरों की तरह नहीं हूँ यार। अगर मैं अभी भी प्लान बना लूं कि अभी अभी भैया अब 16 घंटे का प्लान बना लो, 13 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पाओगे तुम। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं है, नहीं पढ़ पाओगे। मुझे पता है कि मेरे साथ हुआ है ये चीज। तो सबसे पहले तो भैया हम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक करेंगे और खुद को तैयार करेंगे, अपनी हेल्थ पर काम करेंगे, ठीक है? हेल्थ पर काम करेंगे। और मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि जैसे एकदम से नहीं पढ़ पाता कोई। आप सोचो कि मैं एकदम से 16 घंटे पढ़ पाऊं, नहीं। मैं आपको प्रॉपर स्टेट प्लान बता रहा हूं कि आपको इस वीडियो को खत्म होने के बाद क्या करना है। कोई बोलता है? नहीं बोलता। ये वीडियो खत्म जब हो जाएगी मैं सब बताता। अब अपन ने भैया पहले देख लिया क्या जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो थी हेल्थ, दूसरी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन, तीसरी प्रॉब्लम है डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन पे हो तो मैं डिप्रेशन पे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। प्लीज खुले दिल से, खुले दिल मतलब खुले दिल मतलब भाई पूरे खुले दिल से कमेंट में लिखो कि भैया मैं डिप्रेस्ड हूँ, जो भी डिप्रेस्ड है, और मेरे को वीडियो बनाओ, मेरी मदद करो, हेल्प करो। मैं पूरी तरीके से करूँगा। लेकिन जब भी तुम कमेंट में लिखोगे, अब ये 3 प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि पहले रूट कॉज देखनी पड़ती है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। ये क्या लिख रहे हो? टॉक्सिक पीपल, फैमिली में रिलेटिव्स वाली है, रिलेटिव्स टाइप की, क्योंकि मम्मी पापा तो टॉक्सिक होते नहीं, ठीक है? आपको लगता है नहीं होते। अब ये भैया रूट कॉज बताइए। रूट कॉज में चौथा पॉइंट था टॉक्सिक पीपल। मतलब आपके फैमिली में कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल्स हैं, कुछ रिलेटिव्स में कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल्स हैं, कुछ दोस्तों में ऐसे टॉक्सिक पीपल हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अब उन टॉक्सिक लोगों को क्या करें हम? क्योंकि उनके चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो, टॉक्सिक लोग या तो फैमिली में हो सकते हैं या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे नाता तोड़ सकते हैं, ठीक है? हाँ। और अगर वो फैमिली में है तो क्या करो, एक डिस्टेंस बना लो, सीधी बात। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रखनी। रोज अपन ये सब चीजों में अपना दिमाग नहीं खराब कर सकते, क्योंकि हमें नीट की तैयारी करना है। अब मैंने जनरल रूट कॉज बता दिया। अब आप अपनी रूट कॉज देख लो पहले कि आप भैया मेरी क्या रूट कॉज है, उस चक्कर में मैं अटक रहा हूं। अब आगे चलते हैं भैया, ठीक है? हाँ ठीक है। अब भैया अपन पे टाइम कितना बचा है? वीडियो तो बन रही है भाई, या बन रही है। अब 1 सेकेंड इसे मैं ऊपर कर दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। या यार मैं चलते चलते वीडियो में पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ, ठीक है? आप अब ठीक है ना? हाँ। अब हमने रूट कॉज देख ली कि यार हमें क्या चीज रोक रही थी, रोक क्या रही थी हमें आगे बढ़ने से, ठीक है? हाँ हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है।
या ठीक। अरे वो यार हिल जाता है ना तो देखना पड़ता है बस। बच्चे बोलेंगे भैया क्या कर रहे हो, बार बार पागल पागल हो गए। नहीं, अब हमने रूट कॉज देख ली, ठीक है। अब हम एक सिंपल सा दिमाग में चलेंगे कि भैया मैं नीट की तैयारी करने वाली हूँ, ठीक है। नीट का पेपर कब होता है? मई में होता है। मेरे पे कितना टाइम बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने बचे। अगर मैं ड्रॉपर हूं तो मेरे पे 8 महीने हैं, ठीक है। और अगर मैं बोर्ड्स वाला हूं तो मेरे पे 2 महीने हटा दो, 1 2 3 4 5 6 महीने, ठीक है। हाँ। इतना क्लियर हो गया। अपनी कॉपी में जाकर लिख लो कि अभी चल रहा है 3 सितंबर, मेरे पास है मई तक में मेरे पे कितना टाइम है। अब भैया हमने रूट कॉज देख लिया, अब क्या कर, अब पढ़ने का बताओ कैसे करना है करें कैसे? नहीं, सबसे पहले अपनी को एक ट्रैक पे लाना पड़ेगा, एक पटरी पे लाना पड़ेगा। और उस पटरी पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 डे मेंटल रिबूट प्लान। और ये एक हार्श प्लान होगा। हार्श प्लान मतलब डे 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन आपको सिर्फ एक रूटीन फॉलो करना है। और वो रूटीन क्या है? सुबह उठना है 6 बजे और जाना है, कुछ भी कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ भैया, देखो यार 7 दिन, भले 7 दिन 14 दिन लेट स्टार्ट करो, लेकिन तंदुरुस्ती के साथ स्टार्ट करो। डिप्रेशन में स्टार्ट करेंगे तो नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। मतलब देर आओ लेकिन दुरुस्त आओ, ये वाली कहावत तो सबने सुनी होगी। तो हम देर ज्यादा नहीं आएंगे, सिर्फ 7 दिन की देरी से कंपटीशन के अंदर घुसेंगे, लेकिन दुरुस्त होके घुसेंगे। ये नहीं होगा कि मैं पढ़ने बैठा गया हूँ तो मेरा बॉडी साथ नहीं दे रही, मन साथ नहीं दे रहा, मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही है। ये चीज अब नहीं अपन अफोर्ड कर सकते क्योंकि अपन पे टाइम कम बचा। और सबसे बड़ी बात है औकात में आना पड़ेगा। कितने लोग औकात में आने के लिए तैयार है? औकात। मॉर्निंग वॉक 6 बजे से 8 बजे तक कुछ भी करो, कुछ पढ़ना भले ही मत पढ़ो कोई बात, लेकिन हाँ पूरा 24 घंटे का टाइम होता है तो 3 4 5 घंटे आराम से पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। मॉर्निंग वॉक हुई, एक्सरसाइज हो गई, हाँ, ब्रेकफास्ट। भैया अपने घर से बोल दो ब्रेकअप लिख रहा हूं मैं, ब्रेकफास्ट। यार भैया यार पढ़ाई का बताओ ना, ये क्या बता रहे हो यार, समझो। अगर किसी को लग रहा है कि टाइम वेस्ट है, नहीं है भाई टाइम वेस्ट। मेरे चैनल पे और वीडियो देख लो, मैं प्रॉपर एडवाइस दे रहा हूँ। एंड में बस इतना बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि खुद का साथ खुद ही देना पड़ता है। फ्रॉम माय पर्सनल लर्निंग, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देगा। एट द एंड आपके साथ आप खुद ही खड़े हो। अच्छे आपके सो कॉल्ड बहुत करीब दोस्त, जिनको आप बहुत करीब दोस्त रिश्तेदार मानते हो, वही आपसे जलेंगे। कोई साथ नहीं देगा। खुद का साथ खुद रखना पड़ेगा, खुद की आवाज सुननी पड़ेगी कि मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। और नीट वालों के साथ यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप नीट की तैयारी, नीट जाना चाहते हो, नीट की फील्ड में मतलब डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपके पास इमेंस लेवल का पेशेंस होना चाहिए कि दुनियादारी से हट के, सब चीज हटा के मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है। अगर कोई भी एक भी इंसान ऐसा है कि यार मेरे को खुशी नहीं मिलती है लेकिन मैं तब भी नीट कर रहा हूं, तो तुम छोड़ दो भाई। क्या होगा? एक दिन 3 4 5 महीना घर वाले डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, डांटने दो। 4 साल नीट की तैयारी करने से अच्छा है, डॉक्टर बनने से अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आ रही कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई टाइम बहुत लगता है, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। तो क्या आप रेडी हो? इतना देख लो, अब आगे चलते हैं। अब भैया अपन ने इतना बात कर लिया, अपने घर वालों से बोल दो कि भैया एक टाइम पे खाना बना के रख दो और मैं उसी टाइम पे खाना खाऊंगा अगले 7 दिन तक। शाम को क्या करना है? इवनिंग में, ये मैं प्लान बता रहा हूं अपने मेंटल रिबूट को, अपने आप को एक पटरी पे लाने के लिए, ठीक है। दोपहर में क्या करना है? पढ़ो। क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। इवनिंग में क्या करना है? वॉक कर लो, साइकिल चलाओ। ये पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि तुम्हारी मोबाइल लैपटॉप की एडिक्शन कम हो जाए।
तो मुझे जो आदत लगी कि मैं खाते खाते हाँ तो ठीक है, ये था मेंटल रिवॉर्ड प्लान। अब मैंने बताया क्या बताया, मैंने सिंपल सा बताया कि अपन को नीट की तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले अपन को बेसिक चीजें अपने दिमाग के अंदर रखनी पड़ेंगी, अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए कुछ चीजें खुद के लिए रखनी पड़ेगी। अब चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं कि भैया करें क्या। अब आते हैं स्ट्रेटेजी पोर्शन में, ठीक है, अब आएगा मजा भाई। अब आते हैं स्ट्रेटेजी। अब अपने आप को कैटेगरी में मान लो, अगर मैं क्लास 12 में हूं या मैं ड्रॉपर हूं। अब एक और कैटेगरी में मान लो मेरी क्लास CLASS, क्लास 11th अच्छी है, क्लास 12th भी अच्छी है, इसमें भी क्लास 11th 12th अच्छी है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी नहीं है, अच्छी है। ये अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, क्या कर रहे हो? अच्छी अच्छी अच्छी, मैं बता रहा हूँ पहले। ये मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दी आप लोगों की, मैंने शॉर्ट में कर दिया। अब अपने आप को खुद देखो कैसे देखना है। भैया मैं क्लास 12th में हूँ, क्लास 12th में मेरी क्लास 11th या तो अच्छी है या तो अच्छी नहीं है, या तो क्लास 11th अच्छी क्लास 12th अच्छी नहीं है, या तो क्लास 11th भी अच्छी नहीं क्लास 12th भी अच्छी नहीं है, या मैं ड्रॉपर हूँ, मेरी क्लास 11th अच्छी है 12th अच्छी नहीं, 12th अच्छी, ऐसी अच्छी अच्छी में डिवाइड कर लिया। अब चलते हैं आगे कि भैया आप बताओ, हम मेंटल रिवॉर्ड प्लान से होके आ चुके हैं, अब हमें इतने मंथों में करना क्या है, कैसे करना है, टेस्ट कैसे देने हैं, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले क्या करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जूलॉजी एंड बॉटनी। मैं आपको एक सीढ़ी सीढ़ी करके चल रहा हूँ। एक सीढ़ी मैंने बता दी, क्या पहले आइडेंटिफाई करी अपन ने प्रॉब्लम कि अब मैं हमें दिक्कत क्या थी, उसके बाद एक सीढ़ी करी, एक मेंटल रिवॉर्ड प्लान बना दिया। अब अपन ने कैटेगरी देख ली कि यार मेरी कौन कौन सी चीजें अच्छी नहीं है। आप समझो अब मेरे को क्या करना है। देखो मैं एक सिंपल से बताता हूँ, अगर आपके क्लास 11 के कुछ चैप्टर अच्छे नहीं है तो आप क्लास 12 को अच्छा नहीं कर सकते, और वो चैप्टर कौन कौन से मैं अभी बता रहा हूँ। क्लास 11th में फिजिक्स में कौन से चैप्टर हैं जो आपको आने ही चाहिए, उसके बिना क्लास 12th आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, वो बता रहा हूँ। फिजिक्स की कौन से चैप्टर, बेसिक मैथ्स, मतलब अगर किसी के भी कोई भी बंदे की इनमें से कोई भी चैप्टर वीक है तो पहले उसे कवर करो 12th को करने से पहले, अगर आप क्लास 12th में भी हो भले, ठीक है। ओके, बेसिक मैथ हो गया, काइनेमेटिक्स नहीं, काइनेमेटिक्स जरूरी नहीं है, ठीक है, हाँ, मैकेनिक्स भी जरूरी नहीं है। हाँ मुझे लगता है फिजिक्स में बस एक ही चैप्टर है, वरना और सारे चैप्टर तो मतलब सब इंटरकनेक्ट इंडिपेंडेंट है। केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें तो फुल लिख लो, ठीक है, हाँ क्या है फुल बता रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, ऑर्गेनिक में हो गया IUPAC, आइसो, हाइड्रो, GOC, और कौन कौन से चैप्टर आ गए बताओ बताओ बताओ। मोल कंसेप्ट आ गया और एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए, प्लान सिंपल सा होना चाहिए। देखो या तो आप कोई लेक्चर अगर कोई बैच फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो करो, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बहुत सारी वीडियो में समझा रखा है कि बैकलॉग को कवर नहीं किया जाता, बैकलॉग को समझा जाता है कि मेरे अगर 100 लेक्चर का बैकलॉग है तो क्या उस 100 लेक्चर की बैकलॉग को मैं 50 लेक्चर में कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है बहुत लोगों ने उसको अन्यथा लिख दिया था कि भैया 100 लेक्चर का बैकलॉग 50 में कैसे ही हो पाए, कोई बात। अब बात आती है, हमने फिजिक्स कर ली, केमिस्ट्री कर ली, बायो में जूलॉजी और बॉटनी आती है। आप समझो बायो में जूलॉजी बॉटनी की एनसीईआरटी बाप होती है, क्योंकि नीट में हर लाइन आ जाती है, हर कहीं से भी
लाइन लाइन में से आ जाता है। तो बॉटनी जूलॉजी पूरी करनी है आपको, क्लास 11 की पूरी करनी है। तो क्या करना है भैया, भैया क्लास 11 का चैप्टर उठाओ, अगर वन शॉट एक्सपेरिमेंट करो, एक चैप्टर वन शॉट से पढ़कर देखो, दूसरा चैप्टर लेक्चरों से पढ़कर देखो। अगर वन शॉट से आपको अच्छा समझ आ रहा है तो वन शॉट से कर लो, लेक्चर से अच्छा समझ आ रहा है तो लेक्चर से कर लो। बट द मेन पॉइंट इज क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज चला रखी है, चैनल पर जाओ, द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग देखो, मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा, हेल्प मिलेगी। इसलिए पता है मैं नीट बहुत सारी चीजें बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि चैनल पर जाओ, मैंने सारी चीजें बता रखी। हाँ, तो अब भैया बेसिक सा प्लान है। अब हमारा सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, मेनली आपका जो सिलेबस है वो मार्च में खत्म हो जाना चाहिए। अब मार्च में कैसे खत्म होगा, खत्म तब होगा जब सामने पता होगा कि भैया इतने चैप्टर के बैकलॉग है। तो क्या करना है, पेज निकालना है और लिखना है कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्लास 11th के और क्लास 12th के कितने चैप्टर्स हैं, उसमें से आपके हो कितने रखे हैं। और मतलब उनके लिए तो बहुत आसान है जिनके पहले से हो रखे, लेकिन बस वो भटके हुए थे। देखो भटके, आप भटके हो, आप बस कंफ्यूज हो। आप, इसका मतलब ये नहीं कि अपन कर नहीं सकते, कर सकते हैं, अपन कंफ्यूजन है। और जेई नीट को निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक वाली क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखा है वीडियो में, आप वो वीडियो देखो, यू नीड टू वॉच इफ यू वांट टू क्रैक जेई और नीट, ठीक है, उसको देख लो। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, ये तो बेसिक चैप्टर हो गए, कैसे करने बता दिया। एक्सपेरिमेंट करो, लेक्चर खोल लो, वन शॉट खोल लो, कहीं से भी जहां से आपको अच्छा समझ आ रहा है। अब मान लो जैसे कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको प्रायोरिटी वाइज रखो कि पहले क्लास 12 के अच्छे चैप्टर कर लूंगा, फिर क्लास 11 के अनइम्पोर्टेंट चैप्टर कर लूंगा। मतलब जैसे जैसे क्लास 11 के आयोनिक इक्विलिब्रियम है तो उसको मैं थोड़ा कम इज्जत दूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है भाई, दिल से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है, करने में हालत खराब हो जाती है। अगर उसके सामने कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर करूँगा, समझ आया। अब बात करते हैं भैया, ये आ गया, हम अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपना रूटीन बनाएंगे कि हमें कैसे करना है। अब बात आती है टेस्ट कैसे दें। और हाँ, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, कहाँ जाएगा। क्या लिख रहे हो बोल तो दो। टेस्ट में बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। सिलेबस कंप्लीट होना अलग बात है, टेस्ट देना अलग बात है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जितने, अगर मान लो 25 क्वेश्चन है, 25 में से 5 भी आते हैं तो उसे अटेम्प्ट करो और फिर उस 5 के लेवल पे अपने आप को स्कोर दो। अपन कैसे स्कोर देते, मेरे 300 में 300 मार्क्स का टेस्ट था, नहीं खैर 300 जेई में होता, मेरे 720 मार्क्स का था, मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, 220। तो भैया पहले ये तो देख लो आपके कितने चैप्टर हो रखे हैं। अगर पूरे हो रखे हैं तो आपकी गलती है, लेकिन अगर आधे हो रखे हैं तो आप देख लो तो 220 बुरे नहीं, क्योंकि आपने आधे क्वेश्चन आप कर नहीं पाए, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको आते नहीं, इसलिए क्योंकि आपने अभी करे नहीं है, चैप्टर नहीं हुआ है। तो कैसे देखना है, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है उसका चैप्टर वाइज टेस्ट कम से कम 10 टेस्ट दो। टेस्ट को देने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वेयर फॉर्मूला नियर, मतलब ये जो क्वेश्चन आया है, ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे टेस्ट को देते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला है और कौन सा फॉर्मूला उसके पास है। खैर मैं टेस्ट पे अलग वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो अलग है, ये मेंटल रिपोर्ट वीडियो, आप समझो। मैं थोड़ी यार भैया वाली टॉक कर देगा। कोई भी एग्जाम हो उसको क्रैक करने के लिए कुछ पिलर होते हैं। पहला पिलर मैंने बात कर ली, प्रॉब्लम हेल्थ, दूसरा पिलर होता है एजुकेशन मतलब पढ़ाई, तीसरा पिलर होता है
रिलेशनशिप्स। अब देखो, अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो या तो नहीं, अगर नहीं हो तो आप ठीक है, आप अच्छे में हो, मतलब अभी मत भागना रिलेशनशिप में, क्योंकि थोड़ा दिमाग फोकस नहीं कर पाता, बस इतना बोलूँ। लेकिन अगर कोई बंदे ऐसे हैं कि रिलेशनशिप में हो, तो भैया आप क्या बोले, अगर मैं रिलेशनशिप में तो मैं तोड़ दूं, हट बाहर में जा, मेरे को चाहिए नहीं, निकाला नहीं, नहीं ऐसा नहीं करते। अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए ही है, वो लॉयल है, क्योंकि लॉयल्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर किसी से मिली तो उसे संभाल के रखिए। अब बात आती है भैया, वो बात क्या है कि अगर हम अभी रिलेशनशिप में, तो क्या करें, क्या उसको रोक दें, कि क्या उससे बोले कि बहन जी, माता जी, अब हमें पढ़ाई करने दो, अब तुम निकलो, नहीं भाई, मतलब ही वाली बात होती है। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो और आपको पता चल रहा है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ मेरा ही है, तो याद रखना, वो अगर जो तुम्हारा है वो तुम्हारे लिए रुका ही रहेगा, और जिसे जाना था वो जाकर ही रहेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है भाई, चाहे तुम उसको कितनी भी ताकत लगा दो दुनिया को रोकने के लिए, वो नहीं जाएगा, वो जाकर ही रहेगा। और किसी को तुम कितना भी मत बात करो, इग्नोर करो, भाई वो तुम्हारे लिए रुका है। तो इसका मतलब क्या है, अगर अभी तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई तुम्हारा ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा साथी है जो तुम्हें लगता है कि ये मेरे साथ रह सकता है, इसके अंदर वो दम है कि वो, क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करता है, तो उसका यूज करो। यूज मतलब मैं गलत सेंस में यूज करना नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को, उसको एज अ मेंटल स्टेबिलिटी के लिए रखो। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेशन वाला माहौल चलता है, लेकिन कुछ एक चीज कांस्टेंट चलती है, उसका अगर प्यार कांस्टेंट चल रहा है, तो आपको वो एक अलग ही सपोर्ट देगा। ये बात कोई बताया किसी ने आज तक नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई नहीं है, तो ये नहीं है कि ढूंढना है मेंटल सपोर्ट के लिए, नहीं भाई, मिल जाएगा, मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे सपोर्ट के लिए ही खड़ा है, देन उसको संभाल कर रखो। भले ही कितनी भी दिक्कत आए, उसको एज अ टाइम दो। टाइम कैसे? 1-1 घंटे जाएं, उसके साथ घूमा करें बाबू, नहीं, मिच्योरिटी वाला टाइम दो कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, अपना गोल कंप्लीट करा है, अब संडे को 1 घंटा उसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। उससे क्या होता है भाई, उससे मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। ये बात कितना भी लोग इग्नोर कर लें, कुछ भी कर लें, भाई बहुत मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। तो किसी और के भड़कावे में मत आना कि मैं छोड़ देता हूँ, सब छोड़ दूंगा, उसको नहीं भाई। एज ए ह्यूमन बीइंग ही रहो। नीट क्रैक करना है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नीट क्रैक करोगे किसी मेंटल स्टेबिलिटी के साथ, तब एक अलग ही मजा आता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई। ये वीडियो था पार्ट 1 ऑफ नीट 2026 कंप्लीट प्लान। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना, मैं मिलूंगा कोई अगली वीडियो में किसी अगले दिन। तब तक लिए बाय, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड बस इतना ही बोलूँगा यार, अगर आप पे ऐसा कोई पार्टनर है तो संभाल कर रखो, बातें करो, मेहनत करो, उसके लिए मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, ठीक है। आई होप पसंद आए, बाय।